राजस्थान में वोटिंग के बाद आने शुरू हो गए रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बड़े दावे। कांग्रेस का दावा इस बार 156 के भी पार, बीजेपी ने 163 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। राजस्थान में आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी जबरदस्त वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो राजस्थान भी इसके आसपास पहुंच गया। बम्पर वोटिंग के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने भारी वोटिंग को अपनी योजनाओं की जीत बताया है। दावा किया है कि 150 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। इस बार हम 1998 में मिली 156 सीटों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर थी। चुनाव प्रचार में बीजेपी की रैलियों में जुटी भीड़ ने भी बता दिया कि पार्टी को इस बार ऐतिहासिक जीत मिलेगी। इस बार बीजेपी 163 के भी पार जाएगी, जो उसने 2013 में जीती थी। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि बीजेपी 2013 का अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने जा रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके गाइडेंस से राजस्थान में सरकार बनाएगी। 2013 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान दें तो बीजेपी 200 में से 163 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस महज 21 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी की जीत के बाद वसुंधरा राजे सीएम बनी थी। 2018 में बीजेपी वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। चुनाव में बीजेपी की सीटें आधी से कम हो गई। पार्टी 73 सीटों पर सिमट गई और सत्ता हाथ से फिसल गई। दूसरी ओर कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बना ली। दूसरी ओर बात कांग्रेस की करें तो 1998 में कांग्रेस ने राज्य में 153 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उस समय के बीजेपी के दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि 5 साल पहले शेखावत के नेतृत्व में ही बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाई थी। ऐसे में इस बार क्या परिणाम आएंगे वो देखने होंगे। वैसे जिस तरह से 5 साल से राजस्थान में रिवाज चला आ रहा है, उससे बीजेपी के नेता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में वोटिंग के बाद तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है, लेकिन इसका प्रसारण 30 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा, जिससे तेलंगाना में भी वोटिंग का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच सट्टा बाजार में जरूर हलचल मच गई है। वोटिंग के बाद सट्टा बाजार में बड़ा बदलाव आया है और सट्टा बाजार से जो खबरें आ रही हैं, उससे बीजेपी कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार में बीजेपी को 132 से 134 सीटें दी जा रही हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की सीटों की संख्या 55 से 57 तक सीमित कर दी गई है। यानी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के पक्ष में गहलोत सरकार की योजनाओं का अंडर करंट था, जो 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। इस बार राजस्थान में रिवाज बदल जाएगा और 5 साल बाद फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस को गहलोत सरकार की नीतियों और अंतिम समय पर गहलोत और बायलट के बीच हुई सलाह से उम्मीदें हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की उम्मीदें पीएम मोदी की लोकप्रियता पर टिकी हुई हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी के अंदर भी टकराव की कोई खबर नहीं आई। सभी नेताओं ने पार्टी के पक्ष में खुलकर प्रचार किया, क्योंकि पार्टी ने किसी को भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। करीब 1 दर्जन सीएम पद के दावेदारों को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने मैसेज दे दिया था कि पार्टी पीएम के फेस पर ही चुनाव लड़ रही है। फिलहाल तो इंतजार अब काउंटिंग का चल रहा है। इसके साथ ही कुछ लोग 30 नवंबर का भी इंतजार कर रहे हैं, जब तेलंगाना में वोटिंग समाप्त होने के बाद तमाम टीवी चैनलों पर सर्वे जारी किए जाएंगे। वैसे टीवी चैनलों के कई सर्वे मौके पर गलत भी साबित हुए हैं, इसलिए परिणाम 3 दिसंबर को ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।